हेलो दोस्तों, एग्जाम पूल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त सुशील। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है एमपी पुलिस कांस्टेबल 31 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लेके आए हैं। देखिए, बच्चों ने हमें मैसेज किया है व्हाट्सएप पे, जो क्वेश्चन को याद था वो मैसेज किए हैं, और जो क्वेश्चन नहीं याद था वो क्वेश्चन से टॉपिक वो जो है मैसेज कर दिए हैं, और उस टॉपिक से हम क्वेश्चन भी इसमें ऐड कर दिए हैं। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। फिर दोस्तों जाते हैं टॉपिक तरफ हम। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय जीके। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जीके से प्रश्न आ रहे हैं। तो इस हुई थी यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। तो यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। यूएनओ में कितने देश शामिल हैं? 193 देश शामिल हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और देखिए, जो ज़्यादा पर किया जाता है कि यूएनओ का जो 193वां देश था कौन सा देश था? दक्षिण सूडान था। ये कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। और यूएनओ का फुल फॉर्म देखिए, तो यूएनओ का जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। और देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसी प्रश्न बन सकता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना जो थी 1946 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड्स में है। और देखिए, यूनेस्को है। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 में हुई थी। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है। पेरिस, फ्रांस में जो है यूनेस्को के मुख्यालय है। और देखिए, सार्क, देखिए सार्क जो प्रश्न बन सकता है, सार्क की स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को। सार्क की स्थापना जो हुई थी 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में है। और देखिए, WTO, तो WTO का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और WTO में कितने सदस्य देश शामिल हैं? कितने हैं? 164 हैं। अगले देखिए, WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। और देखिए, ओजोन परत से क्वेश्चन आया था, ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? तो ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाया जाता है। और त्योहार से प्रश्न पूछ रहा है, सरहुल किस राज्य का लोक नृत्य है? सरहुल किस राज्य का लोक नृत्य है? किसे? झारखंड का। कहाँ का है? झारखंड का। और देखिए, पुरस्कार से प्रश्न आता है। अगला प्रश्न, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो फिलीपीन सरकार द्वारा दिया जाता है। पुरस्कार से एक प्रश्न पूछा जा रहा है। और देखिए, जो अगला क्वेश्चन है एक दिवस से पूछा जाता है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आया था। और राष्ट्रीय पार्क से एक क्वेश्चन पूछा गया था, बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड राज्य में स्थित है। और देखिए, बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित हैं? तो शहनाई वादक से संबंधित हैं। और देखिए, गुज्जर, एक जनजात से प्रश्न आया था, गुज्जर जनजात किस राज्य में पाई जाती है? तो गुज्जर जनजात जम्मू कश्मीर राज्य में पाई जाती है। और देखिए, वंश संस्थापक आता है, एक क्वेश्चन आया था, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त थे। और हर्यक वंश संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। और मुगल वंश संस्थापक कौन थे? बाबर थे। देखिए, और एमपी जीके से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो एमपी जीके से कुछ हम प्रश्न देख लेते हैं। जो पहला प्रश्न आया था, मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। और देखिए, मध्य प्रदेश से कुछ जीके देख लेते हैं, हो सकता है अगले एग्जाम में पूछ ले। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय, तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जबलपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल सुश्री सरला ग्रेवाल थी। ठीक है। और मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे। और देखिए, मध्य प्रदेश में कितने मंडल हैं? मध्य प्रदेश में 10 मंडल हैं। और मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष बरगद है। और राजकीय पशु क्या है? बारहसिंघा है। राजकीय पक्षी क्या है? दूधराज है। और देखिए, जनगणना से प्रश्न आ रहा है, जनगणना से प्रश्न देख लीजिए जो आया था, मध्य प्रदेश की साक्षरता कितना प्रतिशत है? तो मध्य प्रदेश की साक्षरता जो है 69.3% है। और देखिए, जनगणना से कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, हो सकता है अगला देखिए, पुरुष साक्षरता कितना प्रतिशत है? 78.7% है। महिला साक्षरता कितना परसेंट है? तो 59.2 है। और देखिए, जो क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, लिंगानुपात, तो मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 931 है। मतलब 1000 पुरुष पर 931 क्या हैं? महिला हैं। और देखिए,
सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बालाघाट है। कितना है? 1021। 1000 पुरुष पे 1021 क्या है? महिला हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है मध्य प्रदेश का? भिंड है। कितना है? 837 है। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है मध्य प्रदेश का? कौन सा है? भोपाल है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? भोपाल है। सबसे अधिक साक्षर जिला मध्य प्रदेश का कौन सा है? जबलपुर है। सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है मध्य प्रदेश का? अलीराजपुर है। ठीक है। और देखिए, और जो प्रश्न पूछा जा रहा है मध्य प्रदेश के मेला से प्रश्न आ रहा है, तो गरीबनाथ का मेला कहाँ लगता है? शाजापुर में लगता है। और जल बिहारी का मेला, जल बिहारी का मेला कहाँ लगता है? छतरपुर में लगता है। हीरा भूमिया का मेला कहाँ लगता है? गुना में लगता है। और जागेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगता है? चंदेरी में लगता है। और देखिए, जो मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर है जो नदियों किनारे बसे हैं, उससे प्रश्न पूछा जा रहा है, उसे आप प्रश्न देख लीजिए। होशंगाबाद, ये प्रश्न आया था, होशंगाबाद किस नदी किनारे बसा है? नर्मदा नदी किनारे बसा है। और देखिए, कुछ शहर और नदी देख लेते हैं। अमरकंटक जो है किस नदी किनारे बसा है? नर्मदा नदी। मंडला किस नदी किनारे बसा है? नर्मदा नदी। मुरैना जो है चंबल नदी। सांची जो है बेतवा नदी किनारे बसा है। और देखिए, उज्जैन जो है छिप्पा नदी किनारे बसा है। इंदौर जो है खान नदी किनारे बसा है। और देखिए, शहर के उपनाम पूछे जा रहे हैं प्रश्न, शहर के उपनाम, तो इससे भी प्रश्न देख लेते हैं। शहर के उपनाम आया था, एक जो आया था, संगमरमर की नगरी किसे कहा जाता है? तो संगमरमर की नगरी भेड़ाघाट को कहा जाता है। और देखिए, इससे कुछ संबंधित प्रश्न देख लीजिए। अहिल्या नगरी किसे कहा जाता है? इंदौर को कहा जाता है। मिनी मुंबई किसे कहा जाता है? इंदौर कहा जाता है। आनंद नगरी किसे कहा जाता है? मांडू को कहा जाता है। और देखिए, एमपी बजट से प्रश्न आ रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में 2021-2022 का बजट कब प्रस्तुत किया गया था? 2 मार्च 2021 को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है। क्रिकेट से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 1 या 2। ठीक है। तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था? यूएई और ओमान में किया गया था। कौन जीता था? तो T20 वर्ल्ड कप 2021 का ऑस्ट्रेलिया जीता था, विजेता ऑस्ट्रेलिया था। और हारा कौन था? किसको हराकर जीता था? न्यूजीलैंड को हराकर जीता था। और देखिए, जो विज्ञान से प्रश्न बन रहे हैं, विज्ञान से प्रश्न देख लीजिए। बर्फ का पिघलना कौन सा परिवर्तन है? तो बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। ठीक है। बर्फ का, देखिए, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, 2 परिवर्तन होते हैं, तो आप दोनों परिवर्तन याद कर लीजिए, उससे प्रश्न बन रहा है इस समय। तो बर्फ का पिघलना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। देखिए, चेचक किसके द्वारा होता है? चेचक किसके द्वारा होता है? चेचक वायरस द्वारा होता है। देखिए, वायरस से कौन से रोग हैं उसको आप देख लीजिए, हो सकता है पूछ ले। पोलियो वायरस होता है, रेबीज वायरस होता है, एड्स वायरस होता है, जुकाम वायरस होता है, डेंगू वायरस से होता है। और देखिए, सर्वग्राही कौन सा है? सर्वग्राही AB होता है, जो रक्त होता है, ब्लड होता है। तो किस ब्लड को सर्वग्राही कहते हैं? किस खून को? AB को सर्वग्राही कहते हैं। और O रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं। विटामिन से प्रश्न आ रहा है, विटामिन आप पढ़ के जाइए। विटामिन A, D, E, C जो सब है विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, दोनों पढ़ के जाइए। अगला देखिए, एक क्वेश्चन गलत छप गया है, कोशिका है यहाँ पे, कोशिका। ठीक है। तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और देखिए, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। अगला है मात्रक से प्रश्न पूछा जा रहा है। पास्कल किसका मात्रक है? दाब का मात्रक है। शक्ति का मात्रक क्या है? वाट है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम है। तो इस तरह जो है, जो बच्चों ने हमें मैसेज किया था और जो प्रश्न बताया था, और प्रश्न हमने बता दिया, और मैसेज के जो द्वारा वो टॉपिक बताए थे कहाँ से कहाँ पूछा गया था, प्रश्न नहीं आता, उस टॉपिक को हम कंप्लीट कर दिए हैं। तो ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, आप इतना ही।